बिकॉज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद क्लोज़ है जो समिट की वजह से रास्ते बंद हैं। बीच में फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट उसकी बात हो रही है, एक्सटेंशन की बात हो रही है, प्रोटेस्ट की बात हो रही है एंड बहुत सारा गठजोड़ है। बट उस गठजोड़ के नतीजे में अवाम को सबसे पहले तो बंद करें, अवाम को बंद करें। दे शुड नॉट बी एबल टू डू अ बिज़नेस इन रावलपिंडी इस्लामाबाद एंड बाकी के मामला देख लेते हैं। बहरहाल हुआ ये कि अभी एक वीडियो जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड सोशल मीडिया, अराउंड एवरीवेयर। जो इंसिडेंट हुआ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में, पीजीसी में, उसके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रिसर्च भी की है। सो हम उसके बारे में हम कम अज़ कम बात करें बिकॉज मीडिया इज़ नॉट कवरिंग, यूट्यूबर्स नॉट कवरिंग। जो व्लॉगर्स हैं जिसको हम बोलते हैं, रजब भट्ट है, एक दूसरा है टक्की हैं, ये सारे व्लॉगर्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू से एनी वर्ड ऑन इट बिकॉज इसके जो बैक पे कुछ लोग हैं, दे आर द पावरफुल पीपल। ओके, पावरफुल पीपल हैं उनके पीछे, तो आप उसके बारे में बात नहीं करोगे बिकॉज अगर आपने बात की तो जो आपको एक्सेस मिल रही है। जैसे एक छोटी मिसाल देते हैं, रजब भट्ट जो आजकल माशाल्लाह डॉन बने हुए हैं इन अपने एरिए में। उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ लड़कों को मारा भी था कि जी आप मेरी नकल क्यों उतारते हो, मेरी फैमिली व्लॉग्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी नकल क्यों उतारते हो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। बिकॉज ही हैज़ रिसोर्सेज क्या हैं। गवर्नर जो हैं कराची के, उनके जो बेटे हैं उनको भी यूट्यूब का भूत सवार है, पाकिस्तानी पैसे पे यूट्यूब भी चल रहा है और उनके वहाँ पे लिंक हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं और उन कोलैबोरेशन की वजह से आपको भी नेटवर्किंग आपके आसान हो रही है। एक छोटा सा एक बंदा रजब भट्ट यूट्यूबर, उसके पास जब लिंक्स हैं तो आप सोच रहे हैं उसकी पावर क्या है कि वो किसी को बिठा के किसी को भी तप्फड़ वगैरह मार सकता है। लेकिन फिर अब आप उस बंदे की अब हम बात करेंगे कि जिसके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक चैनल भी है, चैनल के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ, एक इंस्टीट्यूट भी है और वहाँ पे एक वाक़या हो जाता है। वाक़या क्या होता है कि जो कैंपस 10 है लाहौर का, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, उसकी बेसमेंट में एक वाक़या होता है और वो वाक़या जो है फर्स्ट ईयर की आईसीएस की जो स्टूडेंट है उसके साथ ये मसला होता है। जो मेल टीचर हैं उनको आवाज़ें आती हैं कि जी समवन इज़ क्राइंग फॉर द हेल्प। वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक जो लड़की है वो नीम बेहोश हालत में है। उनको वो अस्पताल लेके जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनी अदर इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस इज़ फॉर द प्राइवेसी कंसर्न्स। बट वो वहाँ पे जाती हैं एंड फॉर एज पर सोर्सेज शी इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। वो अब दुनिया में नहीं है। फॉर सम रीज़न यू ऑलरेडी नो कि दिस इज़ व्हाट वी कैन यूज़ द वर्ड, पर ये जो था ज़ोर ज़बरदस्ती का एक वाक़या हुआ था टू क्रिएट इंटीमेसी। और उसके नतीजे में जो था वो जो लड़की है वो बहुत बुरी हालत में आईसीयू में भी है एंड सेकंड परसेप्शन ये है कि शी इज़ ऑलरेडी डेड। बट ये वाक़या अब होता है और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। पहली बात है ये वाक़या हो गया, दैट इटसेल्फ इज़ मिजरी कि वाक़या हुआ क्यों है, वाई द गर्ल्स आर नॉट सेफ, वाई द स्टूडेंट्स आर नॉट सेफ। आईसीएस फर्स्ट ईयर की जो बच्चियाँ हैं, दे आर लाइक बेटियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, दे आर नॉट सेफ। वाई इन स्कूल्स एंड कॉलेज यूनिफॉर्म। सो कहने में ये आ रहे हैं कि जी वो ड्राइवर था इनका अपना एंड ही सेट के बाकी सब बच्चों के क्या आप जाएँ। ये जो एक दूसरी छोटी बच्ची है इनसे मैंने बात करनी है अबाउट सम फीस और स्ट्रक्चर इन द बेसमेंट। पीजीसी का बेसमेंट है और वहाँ पे जो गार्ड है उनका अपना गार्ड है ओन, जिसका नाम है, उसको बुला लेता है। दे ऑलरेडी हैव सॉर्टेड सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट वो जो गार्ड है और वो ड्राइवर। एंड देन फिर ये जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, फिज़िकल असॉल्ट करते हैं, आप इसको ये समझ लें। उस फिज़िकल असॉल्ट के नतीजे में सारा वाक़या हुआ है। नाउ कंसर्न जो थे स्टूडेंट्स के, दे आर वेरी वेरी वैलिड कंसर्न्स थे और अब जो उसको निपटा जिस तरीके से वो बड़ा कंसर्निंग है। स्टूडेंट्स ने तो प्रोटेस्ट करना था बिकॉज जब स्टूडेंट्स को पता चला कि उनकी अपनी क्लासमेट है जिसके साथ ये हुआ है और बड़ा शदीद हुआ है, तो उनका जो रद्द-ए-अमल था वो भी काफ़ी शदीद था इस बारे में, ठीक है। सो प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ एंड उसके अगेंस्ट सबसे पहले जो इनकी अपनी वाइस चांसलर हैं उनका आप रिस्पॉन्स देखें कि वाइस चांसलर का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज कि जी वो एक लड़की को कही थी कि आपके साथ ये हुआ है, हाँ, you should be keep quiet and no one is going to or no one is allowed to say a single word about that। मैसेजेस आना शुरू हुए हैं। ये इनका कोई अपना ही एक टीचर, इनके तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को मैसेजेस गए हैं कि पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गेट के सामने खुद उतारें, कॉलेज के सामने खुद ड्रॉप करें। और अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट or they are going to do anything that will actually disturb the reputation of PGC, we will
मतलब हम उसको जुर्माना करेंगे, हम उसकी जो बोर्ड स्लिप होती है या हम जो उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, हम उसके साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब धमकियाँ देना शुरू हो गए अपने ही स्टूडेंट्स को कि यू आर नॉट अलाउड टू से अ सिंगल वर्ड ऑन दैट थिंग। ये तासुर देने की यू आर नॉट अलाउड टू से अ थिंग, यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन एनीथिंग, यू आर नॉट इवन अलाउड टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात है, पर चलें बहरहाल फिर भी हुआ ये कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं ना, बिकॉज़ दे हैव अ कंसर्न कि आज हमारी क्लासमेट के साथ हो रहा है, कल हमारी अपनी बहन हो सकती है, कल हमारी जो है अपने खून के रिश्ते इसमें जो है इनके साथ ये फिज़िकल असॉल्ट हो सकता है। सो वी हैव टू डू एन एक्शन बिकॉज़ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रही एंड मीडिया जो है वो तो कवर करेगा नहीं इस चीज़ को। रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ एंड पुलिस की ब्रूटैलिटी हमने देखी है। पुलिस जो थी इनको फुटबॉल समझ रही, क्या समझ रही, मार रही है स्टूडेंट्स को। और आंसू गैस के शेल्स रखे हुए हैं कि भाई दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कॉल, कि उनको एक कॉल आए कि हाँ जी शुरू करो, मारो इनको। क्यों क्यों मारें भाई, स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स जो है वो पिलर्स हैं, दे आर द फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान, अपकमिंग पाकिस्तान। फ्यूचर सिर्फ 2 ख़ानदान नहीं है, 3 ख़ानदान नहीं है, फ्यूचर दीज किड्स आर द फ्यूचर। और आप उनको जब दिल करेगा आप उनके सर फाड़ देंगे, जब दिल करेगा आप छोटी बच्ची, कैन यू सी दिस स्मॉल गर्ल, स्मॉल किड आईसीयू के बेड पे पड़ी हुई है। आपने इसको बेशक धक्के दिए हैं या आपने मेंटली इसको डिस्टर्ब किया है, कुछ भी किया है, कैन यू सी द सिचुएशन। आप किसी को भी मारेंगे, किसी को भी कुछ करेंगे, नो वन इज़ अलाउड टू से अ थिंग। पुलिस ब्रूटैलिटी की बात हो रही है, ठीक है, पुलिस ब्रूटैलिटी की बात हो रही है कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट जहाँ पे भी होते हैं इट विल बी अ पीसफुल एंडिंग। पुलिस आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग। पुलिस पे इतना आपने पुलिस को इतना ओपन हैंड नहीं दिया हुआ कि वो जाके शेल मारें, डंडे मारें। पहले तो इनके अपने पीजीसी के आप गुंडे देख लें, मैं गुंडों का वर्ड ही यूज़ करूँगा कि गुंडे हैं वो मारें बच्चों को। क्यों? क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। मैं जैसे आपको बता दिया ना, एक छोटा-सा अगर यूट्यूबर रजब भट्ट जिसके पास थोड़े से रिसोर्सेज़ एंड ही थिंक्स लाइक अ किंग फॉर द पाकिस्तान लॉ एंड एनफोर्समेंट, तो जिस बंदे के पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं वो फिर आप क्या समझेगा? तो इन बच्चों को जिस तरह इनके साथ सलूक किया, अब फ़िलहाल छोड़ दें, फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन था, हुआ था वाक़या, उसके भी मैं अभी आपको डिटेल्स बताता हूँ। बट जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया आपने उनके साथ क्या किया? किस तरह आपने उनको ट्रीट किया, किस तरह उनको आपने मारा है, ठीक है? और इसके बाद जो एक बात देखने वाली थी कि आपके जो हैं पुलिस वाले आते हैं, डीएसपी साहब, बच्चियाँ जो हैं आस-पास उनके मौजूद हैं और डीएसपी साहब उनको कहते हैं कि भाई आप लोग जो हैं ये ख़त्म करें, इससे पहले कोई और वाक़या ना हो जाए। माशाल्लाह वो अपनी तरफ से धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है? दूसरी धमकी वो ये कहते हैं, बीच में बच्चियाँ थी एंड दे सेड कि जी हमारी उसके साथ ये वाक़या हुआ है एंड एक जो बच्ची थी उसने कहा कि सर अगर आपके साथ ऐसा, आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? एंड डीएसपी साहब कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ये आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि अवाम जो है पंजाब की, ख़ास तौर पे पंजाब की अवाम, पंजाब के लोग, मतलब आप इनको यूटिलाइज़ करें फॉर प्रैक्टिस, मारें इनको, बुलेट मारें, आप इनको गोलियाँ मारें, आप इनको कुछ भी इनके साथ हो एंड दे आर नॉट अलाउड टू से अ थिंग बिकॉज़ इनकी जानें तो कीमती नहीं है। जानें कीमती तो आप लोगों की हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, जो किसी डिफेंस सेक्टर में हैं, जो 3-4 ख़ानदान है, सिर्फ़ उन लोगों की जो है वैल्यू है, बाकी इन बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ मीडिया, ARY न्यूज़ इसको कवर कर रहा है इस पूरे सिनेरियो को एंड दे आर सेइंग कि जी जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है उनका जो गार्ड है, गार्ड ये बात बोल रहा है। बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पर। ये गार्ड का मुकालमा है, मारिया मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। मारिया, आपने गार्ड की गुफ्तगू भी सुन ली है, ये तो बच्चियों को डरा रहा है। गार्ड को आप जरा जूम करें, जूम हुआ गार्ड, गार्ड पे क्या लिखा हुआ है? DSP, इसका मतलब गार्ड होता है। DSP क्या होता है? DSP आप खुद बताएं, पुलिस का इदारा है, पुलिस की वर्दी पहनी है, पुलिस का बैज है, DSP लिखा हुआ है और आप उसको बोल रहे हैं कि गार्ड ने ये बात की। इसका क्या मतलब है कि वाई आप तो या तो फिर अपने अल्फाज पे कंट्रोल करें या तो फिर आप मीडिया कंट्रोल कर लें। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने ये बात देखी, फिर मैंने देखा कि जी पंजाब असम्बली में उस्मा बुखारी साहिबा, अब उस्मा बुखारी साहिबा को किसी ने बता दिया, एक उस्मा बुखारी साहब, एक वो अता तरार, पता नहीं क्या नाम है, इनको लगता है दुनिया में कुछ हो रहा है, कोई गुनाह हो रहा है, कोई मसला हो रहा है। अगर आप इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप साजिशी हैं, आप जो हैं तहरीक इंसाफ के हैं, आप जो हैं इमरान खान के हैं, आप जो है फलानी पार्टी के हैं, आप जो हैं दहशत गर्द हैं।
यानी कि इंसाफ मांगना पाकिस्तान में आप जैसे शुरू करेंगे, इसका मतलब कि आप साजिश कर रहे हैं। हर बंदा साजिशी है। मतलब कि जिस ख़ानदान के साथ जिस लड़की के साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ है, उसके वो जो ख़ानदान है वो साजिशी है। उसके सारे रिश्तेदार साजिशी हैं। पूरा पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान को, सारे साजिशी बैठे हैं। वो सारे सोशल दहशतगर्द हैं। क्यों? क्योंकि अपने इंसाफ के लिए निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज़ पहली बात कि आपको पता होना चाहिए, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपको इंसाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकलेंगे तो उस्मा बुखारी साहिबा से लेके डीएसपीज़ तक जितने भी लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। ये तो इन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया। और मीडिया ने भी जिस तरह से उसको मैनिपुलेट किया उस चीज़ को कि डीएसपी नहीं बल्कि वो तो एक गार्ड था, उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई सो मैनिपुलेशन। बिकॉज जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो ओनर हैं, जो चेयरमैन हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आमिर महमूद साहब हैं, वो दुनिया न्यूज़ भी ऑन करते हैं। यानी मीडिया का एक पॉपुलर चैनल दुनिया न्यूज़, उसको भी ऑन करते हैं। उनके जो पार्टनर हैं सुहेल अफजल साहब, जिनके बेटे हैं बिलाल अफजल, ये मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी काबीना जो थी पुरानी वाली उसमें भी शामिल थे और आजकल पीसीबी का हिस्सा हैं, यानी कि इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा एक और भी पार्टनर हैं जिनका जो लिंक बताया जा रहा है वो फिर जाके मरीम नवाज साहिबा के साथ भी वो लिंक होता है। यानी कि दीज पीपल आर दैट मच स्ट्रॉन्ग इन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, इन काबीना, इन पॉलिटिकल एरिना। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब इतने स्ट्रॉन्ग हों तो इनके फॉर एग्जांपल देखें, अभी तो खुदा ना वास्ता इनमें ये अभी हमें नहीं पता, बट डायरेक्टली दीज पीपल आर नॉट इन्वॉल्व। इनके पास एक गलती थी। आप ये समझ सकते हैं कि दे शुड बी द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे डिड नॉट, मतलब इन लोगों ने एक प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं किए। अब इनका ये हाल है। और खुदा ना वास्ता अगर इनमें से कोई इन्वॉल्व होता है एक्टिवली इस पूरे फिजिकल असॉल्ट में, तब आप देखते, तब इन स्टूडेंट्स का क्या हाल ये लोग करते। सिर्फ एक ब्रांड बचाने के लिए, जस्ट बिकॉज इस बात के लिए कि कहीं पे ये चीज़ ना फैल जाए कि ये वाक़या हमारी जो है ला इल्मी की वजह से हुआ, या हमारे लैक ऑफ प्रिकॉशंस की वजह से हुआ, या हमारी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आप लोग ये करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए। तो फिर आप सोच लें कि अगर पॉइंट बड़ा हुआ तो ये लोग क्या क्या कर सकते हैं अवाम के साथ। अब मैं बस इसमें बात ये कहूँगा, फॉल्स, आप इसको कहते हैं फॉल्स एक्यूसेशंस हैं, ट्रू एक्यूसेशंस हैं। अवाम है, अवाम हैव राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करें ना, आई एम जस्ट टॉकिंग टू द इंटरनेशनल अरेना। Human जो basic rights, I'm talking to them. Now you have to see that how they are treating the people of Pakistan, how they're treating the girls, how they're treating the boys. I mean, recently you have seen the incident which happened with the Asfa Zardari, which a drone था, हल्का सा drone लगा, इनको cut हुआ, and the media was covering for the whole 3 days. Now she's in the ICU, now she's doing that, now she's doing this, now she's doing this or that or that or that. That was just a small incident. और जो drone operate कर रहा था, he was fired immediately, and then there were a lot of investigations happening with that, and अब ये भी हो सकता है कि उसको कुछ सज़ा मिली हो, but they were so much actively involved, the whole media, everyone is actively involved because something happened with the Asfa Zardari, because she is a woman and she's a part of these two giants of Pakistan, so everyone is covering that thing, but no one is covering that incident which happened with a lot of people of Pakistan in Lahore, the protests, the students. What is happening with the students? The police is using brutality. The police and the guards, they are using the force to keep them quiet. And in Pakistan, no one is actually covering that. So we request the human rights activists, human rights NGOs to take a look in that and try to basically do something, because this is about human rights. This is about a basic human right, that you should not use force against students, you should not use force against minors, you should not use force against girls, and you should take the justice seriously. ठीक है, अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो रीजंस देते हैं कि जस्ट बिकॉज कि जी शी इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग दैट और ब्ला ब्ला ब्ला, दैट हैपन। नो, there's nothing you should say against these increasing physical assaults. ये physical assaults में increase आ रहा है, उसके बारे में कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि just because of media, just because of this, just because of that or that or that. No. अभी रिसेंटली जाकिर नाइक साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो साथ कोई एक बैठी हुई थी जर्नलिस्ट, एंड ही इज सेइंग कि जी
जो एक मर्द है उसकी नेचर में है कि 20 मिनट तक अगर किसी औरत को देखते हैं तो ही शुड फील समथिंग इन हिज हार्ट, अदरवाइज ही इज मेडिकली अनफिट। वाई आप इस तरह की बात करते क्यों हैं? आप सिर्फ एक आधी बात बताते हैं। वाई डोंट यू से द होल सूरा यूसुफ इन कुरान पाक, जिसके बारे में बात की गई है कि आप मर्द जो है हाउ ही हैज़ टू कंट्रोल हिज आइज, हाउ ही हैज़ टू कंट्रोल हिज फिजिकल अर्जेस, आप उसके बारे में क्यों नहीं बताते कहीं पे भी बैठ के? सिर्फ एक ये पॉइंट पकड़ लेना कि जस्ट बिकॉज औरत सामने आ रही है तो मर्द के लिए ये नेचुरल है, दिस इज सम वेरी लॉजिकल थिंग टू से। और जो इस चीज़ को जो लोग रीजनिंग देते हैं, जो लोग इस चीज़ को डिफेंड करते हैं, दे आर ऑल्सो मिजरेबल। एंड लास्ट थिंग, पनिशमेंट वही होनी चाहिए जो इमरान खान साहब हमें पिछले अपने टेन्योर में बता चुके हैं। जो ये बात आई थिंक यूएसए को भी बुरी लगती थी, यूके को भी बुरी लगती थी, यूनाइटेड नेशंस वालों को, बट होना यही चाहिए, विच इज़ कैस्ट्रेशन। जो शख्स इस तरह की हरकत करता है, जो शख्स इस तरह की चीज़ में मुलविस होते हैं, आइदर हैंग हिम टू डेथ और डू द कैस्ट्रेशन, सो दे कांट इवन थिंक अबाउट, or the other people don't even think about doing or being actively involved in that kind of physical assaults. मैंने पिछली आधी वीडियो के बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़्यादा इस वजह से यूज़ किया बिकॉज आई नो नो वन इज़ गोइंग टू नोटिस इन पाकिस्तान, नो सुप्रीम कोर्ट, नो द पीपल इन पाकिस्तान, बट we are hoping that someone from human activities, someone from human rights, someone from international forum can basically see this video and can see what is happening in Pakistan. If the accusations are correct, if accusations are false, firstly, why you are using DVR camera, secondly, with CCTV footage, you have to answer that. And secondly, if that thing happened, ये हमने बात कर दी CCTV पे, उसके अलावा आप ये बताएं DSP साहब ने इस तरह की बातें बच्चों को क्यों बोली हैं। सेकंड, thirdly, why these बदमाश people और PGC जो बच्चों को इतनी बुरी तरह मार रहे थे, क्यों? स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, स्टूडेंट की एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे आर दी फ्यूचर फॉर यू, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और आप उनके साथ अगर ऐसा करेंगे, दिस इज़ टेरिबली रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। द वन हु इज़ गिविंग द ऑर्डर्स, हु इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग अ राइट थिंग फॉर पाकिस्तान। सो दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा। एंड आप लोगों का जो ख्याल है, आप लोगों का जो भी इसके बारे में तबसरा है, मुझे लाजमी बताइए। एंड डजंट मैटर कोई इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है या नहीं उठा रहा, हमने अपना जो है इसमें पार्टिसिपेशन कर लिया है एंड वी आर गोइंग टू डू, और हम इसके बारे में आवाज़ भी उठाएंगे अगर किसी ने आवाज़ ना उठाई, बिकॉज वी नो हाउ टू रीच आउट टू द लीगल फोरम्स, वी नो हाउ टू रीच आउट द ह्यूमन राइट्स फोरम्स, एंड वी डोंट नीड any third party to do that. What we need, just the students, just the power of students, just the power of Pakistan, and we can tell you how powerful they are, because if we want, then we can do anything for our rights. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz.